बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो यूपी बोर्ड में आपके 10 नंबर के मैप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो मेजरली होते हैं किसके, आपके हिस्ट्री के, और 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं, कौन से वो क्वेश्चन, कौन सा वो चैप्टर ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में होने वाले हैं जिससे आपके मैप के 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और वो क्वेश्चंस को, उन छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन को आप ज्यादातर अवॉइड करते हैं, जो कि आपको कम से कम 10 नंबर फ्री के दे सकते हैं। आपको उस चीजों को, उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा हिस्ट्री की, हिस्ट्री चैप्टर 2 से आपकी क्या बनते हैं, चैप्टर 2 जो आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया है, उससे एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपके फिक्स है कि आपके एग्जाम में 5 हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर 2 से ही मिलने वाले हैं। ये तो फिक्स है, ये मान के चलिए, बिल्कुल खत्म, इससे इसके आगे नहीं बनेंगे, इसी से ही बनेंगे 5 क्वेश्चन, फिक्सिटी मान के चलिएगा। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं और आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए ही ये वीडियो होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करके जाएगा ये वीडियो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं यहाँ पे तो। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या क्या करते हुए चलेंगे। हम फिक्स चीजों की बात करेंगे, ध्यान रखना, कुछ ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम अपने इस टॉपिक को। क्या क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए है और कौन कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, आपको बस उतना ही पढ़ना है, बस बात खत्म। बिकॉज कल आपका एग्जामिनेशन है, लास्ट मोमेंट पे आप 10 से 15 मिनट अगर इसमें देते हैं तो आपके कम से कम 5 से 10 नंबर जो है पक्के होने वाले हैं, ये मान के चलिए। तो बिल्कुल मिस नहीं करना इस चीज को। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहला जो आपका बनने वाला जो टॉपिक्स हैं, जिससे कम से कम इस स्लाइड से जो आपको दिख रही है आपके स्क्रीन पे, ये वाली स्लाइड, ये आपको कम से कम 2 से 3 नंबर देगी मैप में। कम से कम 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, फिक्स मान के चलिएगा, बिल्कुल। ठीक है, अब क्या है वो, कौन कौन सी चीजें पूछी जाने वाली हैं, आपको ध्यान रखना है। 3 सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, वो याद रखना है आपको। प्लस 3 अदर और भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि डांडी, और आपका दिया गया है चौरी चौरा, और एक दिया गया होगा अमृतसर जलियांवाला बाग। ठीक है, तो 3 आपको सत्याग्रह मूवमेंट याद रखने हैं और 3 ही इसमें और याद रखनी है। कौन कौन से, डांडी जो आपका हुआ था नमक सत्याग्रह, उसके बारे में, चौरी चौरा के बारे में, और अमृतसर जलियांवाला बाग के बारे में। ठीक है बच्चों, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहले तीनों सत्याग्रह की बात करते हैं। सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना बच्चों, ये लिखा हुआ है चंपारण, ये बिहार है, ये यूपी है, और यूपी के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा बिहार, और चंपारण जो देखने को मिलेगा बेटा, ये है आपका, ये यूपी से लगा हुआ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा चंपारण। यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया था, किसके फेवर में, इंडिगो जो प्लांटर्स हैं, कौन है, इंडिगो जो प्लांटर्स हैं, उनके फेवर में जबरदस्ती उनसे इंडिगो का प्लांटेशन करवाया जा रहा था। उसके लिए जो हो रहा था वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो गांधी जी ने किया था उनके फेवर में, कि जबरन उनसे खेती जो करवाई जा रही थी उस खेती को ना किया जाए। ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने सत्य के साथ, सत्य का सहारा लेते हुए क्या किया था, नॉन वायलेंट तरीके से सत्याग्रह मूवमेंट किया था। पहला सत्याग्रह मूवमेंट कब हुआ था, 1917 में हुआ था। इसके क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वो स्थान बताइए, लोकेट द प्लेस वेयर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गांधी। ठीक है, कब हुआ था, 1917 में हुआ था, इंडिगो प्लांटर्स के फेवर में हुआ था, ध्यान रखना। चंपारण बिहार में हुआ था, ध्यान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपका बात करता है क्या, कि जो खेड़ा में सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था उसके बारे में। कहां पे हुआ था बच्चों, खेड़ा, अहमदाबाद के पास ही देखने को मिलेगा, गुजरात। अगर याद करो तो गुजरात इस प्रकार से कुछ आपको देखने को मिलता है, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, ये गुजरात आपको देखने को मिलता है, ये गुजरात आपका, ये हिस्सा गुजरात का देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया। कब किया गया बेटा, 1918 में, 1918 में किया गया सत्याग्रह मूवमेंट,
जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, गांधी जी सपोर्ट करते हैं पीजेंट्स को। किसको सपोर्ट करते हैं? फार्मर्स, जिसको आप कह सकते हो। फार्मर्स जो है, किसान हैं, उनसे जबरन वसूला जा रहा था। क्या? टैक्स वसूला जा रहा था, जबकि उनकी जो फसलें थी वो बेकार हो गई थी, इसके बावजूद उनसे टैक्स लिया जा रहा था। तो इस चीज के पक्ष में, यानी कि इस चीज के विरोध में बेसिकली गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे है ये देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे स्क्रीन में, ये खेड़ा गुजरात दिख रहा है आपको। बिल्कुल इस जगह पे, इसके सीध पे, कहाँ पे? इसके सीध पे आना है, यहाँ पे खेड़ा लगा देना है, बात खत्म। ठीक है, खेड़ा गुजरात। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कहां पे गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था, किसके लिए? जो पीजेंट्स हैं उनके सपोर्ट में। ध्यान रखना, दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट भी अपना हो गया बच्चों। तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था गांधी जी के द्वारा, कहां पे? अहमदाबाद में। ठीक, क्या कहा मैंने? तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट जो है गांधी जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था अहमदाबाद में। ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पे आपने कुछ इस प्रकार से खेड़ा लगाया था, ध्यान है आपको, अभी मैंने बताया आपको। ठीक, खेड़ा से जस्ट आपको थोड़ा सा टिल्टेड वे में, क्या मैंने कहा, हल्का सा टिल्ट होके, टेढ़ा होके यहाँ पे अहमदाबाद लगा देना है अगर पूछा जाएगा तो। ठीक, अब अहमदाबाद में हुआ क्या था बच्चों, ध्यान रखना। अहमदाबाद में सिंपल सी चीज ध्यान रखना बच्चों, क्या हुआ था कि गांधी जी ने सपोर्ट में, किसके सपोर्ट में? जो मिल वर्कर्स थे, जो मिल वर्कर्स थे, उनके सपोर्ट में क्या किया था? सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था। और इस मूवमेंट में सरदार पटेल साहब भी क्या कर रहे थे? गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। ध्यान रखना बेटा, कब हुआ था? 1918 में ही हुआ था। 1918 वॉज द ईयर जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। फिर से बना देता हूं मैं, ये आपका इसके सीध में खेड़ा था, यही के थोड़ा सा टेढ़ा होके इस जगह पे आप लगा दीजिए अहमदाबाद। ठीक है बेटा, अहमदाबाद में किसके सपोर्ट में किया गया था? मिल वर्कर्स के सपोर्ट में। अब कब हुआ था? 1918, 1918 में हुआ था। कहां पे हुआ था? अहमदाबाद कहां पे है? ये है गुजरात में। इस प्रकार से चीजें याद रहेंगी आप इजीली। अगर आप स्टेट नहीं याद रख पाओगे ना बच्चों तो प्रॉब्लम होने वाली है। ये स्टेट की मदद से आप इजीली लोकेट कर पाओगे, ध्यान रखना। आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके बाद सीक्वेंस में मैंने बताया है आपको 1917, 18, फिर 1918, तीनों चीजें मैंने सीक्वेंस में रखी। अब हम लोग बात करेंगे 1919। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में बेटा देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। क्या होता है? जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। कहां पे होता है? अमृतसर में होता है। अमृतसर कब होता है? 1919 में होता है। कहां पे है? अमृतसर है पंजाब। क्लियर बच्चों? अमृतसर कहां पे है? पंजाब में है। आपको ध्यान रखना है कहां पे अमृतसर? अमृतसर है पंजाब में। ये चीज ध्यान रखना। क्या हुआ था? यहाँ पे जो जनरल डायर थे उन्होंने जबरन कई सारे भारतीयों को जो त्योहार मना रहे थे बैसाखी का, उनको क्या कर दिया था? मरवा दिया था अंधाधुंध गोलियों। बिल्कुल भूलना नहीं है, याद रखना। ये चौथा क्वेश्चन आपके इस स्लाइड का, इस चैप्टर का एग्जाम में पूछा जाने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा है, बहुत ब्राइट है, बिल्कुल नहीं भूलना इसको। फिफ्थ क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्या? चौरी चौरा कब हुआ था? 1922, 1922 में हुआ था। कहां हुआ था? गोरखपुर। कहां पे है ये? गोरखपुर। और गोरखपुर बेसिकली बेटा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पे आपने चंपारण लगाया था, याद है आपको? ये आपने चंपारण लगाया था इधर कुछ इस जगह पे। चंपारण के जस्ट आपको बाजू में लगाना है, आपके चंपारण के लेफ्ट में आपको जाना है, थोड़ी दूर पे ही आपको क्या लगा देना है? गोरखपुर को लोकेट कर देना है, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, चौरी चौरा को लोकेट कर देना। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए। और छठवां इसी स्लाइड में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपका, वो है
दांडी, नमक सत्याग्रह जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो आपको ध्यान रखना। कहाँ पे था बेटा, ध्यान रखो गुजरात में हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा है। यहाँ खेड़ा था, इस जगह पे हमने पढ़ा अहमदाबाद के बारे में। और जब हम बात करेंगे दांडी, तो दांडी एक कोस्टल टाउन है, और कोस्टल टाउन मतलब कि क्या, समुद्र के पास देखने को मिलेगा। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। क्यों हुआ था, सॉल्ट लॉ को क्या किया गया था, यहाँ पे ब्रेक किया गया था। बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत आसान है, इजी होने वाला है। तो ये 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100%, सॉरी एक नहीं कहूंगा मैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इनमें से 6 में से कोई ना कोई मिलने वाला है, फिक्स है। ठीक है, याद रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लिया कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इन जो मूवमेंट्स हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। हम लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट पढ़ा। पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे था, चंपारण में था। कब हुआ था, 1917 में। दूसरा कहाँ पे था बेटा, खेड़ा में था। कब हुआ, 1918 में। तीसरा कहाँ पे था, अहमदाबाद में था। कब हुआ, 1918 में। चौथा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा जलियांवाला बाग। कब, 1919 में। पांचवा हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, हमने बात किया किसके बारे में, चौरी चौरा के बारे में। कब हुआ था, 1922 में। और छठवां जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है दांडी। कब हुआ, 1930 में, सॉल्ट जो लॉ ब्रेक किया गया था वो। ये 6 के 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब इस चैप्टर से यहाँ से कम आपको 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। यार मान के चलना बेटा कि ये 10 चीज़ें अगर आप कंफर्म कर लेते हैं, 6 वहाँ पे आपने पढ़ा तो 4 आप यहाँ पढ़ लेते हैं, तो कम से कम 5 नंबर आपके फिक्स हैं। इससे बाहर आपको हिस्ट्री में मैप के क्वेश्चन देखने को बहुत रेयर मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए हैं वो कौन कौन से सेशंस आपको याद रखने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहला ध्यान रखना कि 1920 में 2 सेशन हुए हैं। कौन कौन से, 1920 में 2 सेशंस हुए हैं। पहला सेशन हुआ था कहाँ पे बेटा, ध्यान रखना, कलकत्ता में। और दूसरा हुआ था नागपुर में। कलकत्ता बेसिकली कहाँ पे है बेटा, वेस्ट बंगाल में है। और नागपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में जो सेशन हुआ था वो क्यों हुआ था, रीजंस क्या थे उसके। कलकत्ता में सेशंस जो हुआ था बेटा, वहां पे नॉन कोऑपरेशन की आइडियाज को क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था। क्या किया गया था, नॉन कोऑपरेशन के जो आइडिया है उसको डिस्कस किया गया था, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, ऑल दैट। ठीक है, तो कलकत्ता तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल में की कैपिटल है आज के समय में। अगर आपको मैप मिलेगा, पॉलिटिकल मैप अगर मिलता है तो उसमें वेस्ट बंगाल ध्यान रखना, ये वेस्ट बंगाल है आपका। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और वो जो कैपिटल वाले जो पॉइंट्स होने वाले हैं वो हाईलाइटेड वे में दिखेंगे आपको, डॉटेड वे में दिखेंगे। तो सीधे सीधे उस पे जाके लगा देना है कोलकाता। कोलकाता नहीं, उस समय पे कलकत्ता था, ये ध्यान रखना, ये लिखना है आपको। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसी साल, 1 सितंबर के महीने में हुआ था। कलकत्ता वाला सितंबर में हुआ था, और नागपुर वाला जो हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था दिसंबर के महीने में। तो याद रखना, कांग्रेस सेशन हेल्ड इन दिसंबर 1920 पूछा जाए तो नागपुर लगा देना, और सितंबर 1920 पूछा जाए तो कलकत्ता लगा देना। ये आपको सिर्फ करना है, इजी है। महाराष्ट्र ध्यान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब ये तेलंगाना दिख रहा है आपको, तेलंगाना के जस्ट सीधे जाना है, नॉर्थ में चले जाना है, आपको दिख जाएगा नागपुर। ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये सिंपल सी ट्रिक्स है, ध्यान रखने वाली, कोई ट्रिक नहीं है, इजी है, आप लोग को पता होगा, इसमें कोई ट्रिक वैसे है नहीं। ठीक है, ये तेलंगाना दिख रहा है, इसके सीधे ऊपर चले जाओगे, ये यहाँ पे दिख गया आपको नागपुर। ये हो गए आपके 1 नंबर कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। अब एक और कांग्रेस का सेशन होता है, कब, लाहौर में हुआ, और एक हुआ आपका मद्रास में।
मद्रास में होता है 1927 में। कब होता है? 1927 में, जहां पे पूर्ण स्वराज की बात करी गई। पूर्ण स्वराज की क्या करी गई? बात करी गई। और स्वराज पार्टी का क्या हुआ? गठन हुआ। किसका हुआ? स्वराज पार्टी का गठन होता है मद्रास में। तो मद्रास और कुछ नहीं, तमिलनाडु की कैपिटल जो आज के समय में है, जिसका नाम आप जानते हो चेन्नई है। पॉलिटिकल जो मैप आएगा उसमें तो डॉटेड वे में दिखेगा, बस वहीं पे लगा के चले आना मद्रास। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। हो गया, खत्म काम। तीसरा भी हो गया, कांग्रेस का सेशन जो आपको याद रखना है। अब चौथा क्या था? लाहौर 1929 में हुआ था। कहाँ है लाहौर आज के समय में? कहाँ पे है बेटा? पाकिस्तान में है। ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं, पाकिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान में है। और अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आपने कुछ अमृतसर जलियांवाला बाग लगाया था इस जगह पे, और उसी के सीध पे रख दो लाहौर, बात खत्म। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या कर लेंगे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज ले लेंगे। किससे ले लेंगे? ब्रिटिशर्स से। ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज के बारे में। तो ये क्लास 10th के जो आपके मैप क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 10 मैप क्वेश्चन, जो आपको कम से कम 5 नंबर दिला के जाने वाले हैं। कितना? कम से कम 5 नंबर ये 10 मैप क्वेश्चन आपको दिलाने वाले हैं। लास्ट मोमेंट में आप बिल्कुल देख के जाइएगा। आपको मैं उम्मीद करूंगा, उम्मीद का एश्योर करता हूं, आपके इससे बाहर ज़्यादा क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ नहीं आने वाले। ठीक है बेटा, चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो आपके ज्योग्राफी के जो मैप के क्वेश्चन है उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।